मेरी आवाज आ रही? आ रही नमस्ते सर। जी। जैसा आपने बताया कि हम जन्म नहीं लेते, ना ही मरते हैं, हम उत्पन्न होते हैं और विनष्ट होते हैं। तो जन्म और उत्पन्न और मृत्यु और विनष्ट में मौलिक क्या अंतर है? कृपया स्पष्टता चाहता हूँ। अंतर बस यही है कि सोचने वाला ना बैठा हो। मेरा शरीर है, शरीर के साथ मैंने जन्म लिया। शरीर उत्पन्न हुआ, शरीर के साथ किसी ने जन्म नहीं लिया। शरीर उत्पन्न हुआ, शरीर के साथ नहीं किसी ने जन्म लिया। जब जन्म होता है बच्चे का गर्भ से, देखा है आपने कि दो चीजें आप एक साथ बोलते हो कि एक तो ये बच्चा है, देह है जो आ गया सामने, हाँ, और दूसरा कि उस बच्चे की कुछ अस्मिता है। अस्मि, मैं हूं। देह है उतना तो ठीक है, एक देह से दूसरी देह उत्पन्न हो गई है, वो ठीक है, पर उसके भीतर जो बैठा है, जो मैं बोल रहा है कि मैं आया हूं। देह आई है, तुम नहीं आए हो। देह आई है, तुम नहीं आए हो। जो अब कर भी रही है वो देह कर रही है, तुम नहीं कर रहे हो। और बच्चे के साथ तो ये देखना और ज्यादा आसान है। वो रो रहा है, वो बच्चा रो रहा है कि देह रो रही है? बच्चे ने फैसला किया रोने का, वो देह रो रही है। बच्चा तो पूरे तरीके से देह ही होता है। तो देह ने जन्म लिया है। एक बार जब ये दिखने लग जाता है, उसी को जो अपने आप को मानता है कि मैंने जन्म लिया, उसी को दिखेगा, और किसी को नहीं देखना होता। ये सारा जो अध्यात्म है उसी के लिए होता है, जिसको अंततः अध्यात्म सिद्ध करता है कि तुम हो ही नहीं। ये अजीब सी बात है। सारा अध्यात्म किसके लिए है? अहंकार के लिए। और अहंकार को ही सब लिखा पढ़ा करके, ज्ञान एकदम दे दे करके क्या साबित कर देना है कि बेटा तुम हो ही नहीं। पूछने वाला पूछ सकता है, हम थे ही नहीं ऋषि महाराज, तो ये आप घंटा भर बात किससे कर रहे थे? तो क्या बोलेंगे? उससे जो है तो नहीं, पर अपने आप को हुआ समझता है और इस कारण दुख पाता है। तो अहंकार को ज्ञानी नहीं बनाना होता। ये जितनी बातें हो रही हैं, जिससे हो रही हैं, उसको अजन्मा जानता है वो, जो ये सारी बातें उससे कर रहा है। तो ऋषि जब बात कर रहे हैं शिष्य से, सामने बैठे हुए 5, इतने ही होते थे उस समय पर, कोई माइक वाइक नहीं होता था। तो मैं नहीं कल्पना कर सकता कि 50 की भीड़ होती होगी, 5, 7, 10 ऐसे ही बैठते होंगे घेरा लगा के। तो जिनसे बात की जा रही, इतना समझाया जा रहा है, जो समझा रहा है वो जानता है कि जिसको समझाया जा रहा है वो, पर फिर भी करुणा यही है कि पता है कि वो है नहीं, फिर भी उसको समझा दो। हाँ, समझाओ ऐसे कि वो फिर खुद ही समझ जाए कि वो भी नहीं है। जैसे मैं समझता हूं वो नहीं है, वो भी जान जाए कि वो नहीं है। जब तक आप हो तब तक आपका दुख रहेगा, क्योंकि आपका दुख है ही आपकी झूठी सत्ता, अस्तित्व, अस्मिता की वजह से, और कोई बात नहीं है। सारा दुख यही है कि जो नहीं है आप उसको मानते हो कि वो है। बहुत लोगों ने इसमें कई तरीके के रोचक प्रयोग करे हैं। स्वामी राम थे, उनके बारे में प्रसिद्ध है, वो कभी मैं बोलते ही नहीं थे, उन्होंने प्रण ले लिया था जीवन में। एक जगह पर आकर बोलते थे राम के साथ ऐसा हो गया, बोलते थे ये मैं काहे को बोलूं, जिसके साथ हुआ है उसी के साथ होने दो ना। मैं कहूं मेरे साथ हुआ तो मेरा जन्म हो जाता है, मेरा तो जन्म हुआ ही नहीं। तो बोलते थे राम के घुटने में आज बड़ा दर्द है, राम के घुटने में आज बड़ा दर्द है। अरे मैं काहे को लाऊं? दिस स्पीकर, दिस स्पीकर, दिस स्पीकर। लंबा चौड़ा नाम नहीं लोगे,
क्या? बस के बोल दो। ये अपनी सत्ता को न्यूनतम करने की कोशिश है। क्या लंबा चौड़ा तुम, बेकार में ये वो। पर व्यवहारिक कारणों से इशारा करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो उसको छोटा कर दिया, बोले जे के या के। समझ रहे हो बात को? यस सर। सारा आध्यात्मिक ज्ञान लोरी की तरह होता है, जिसको सुनाई जाती है उसको सुलाया जाता है। सुनाया जाता है ताकि आप सो जाओ। तो जब मैं पूछता हूँ समझ में आ रही है बात, तो उसका मतलब होता है कि अब नींद आ रही है कि नहीं आ रही है। जिसको सुना रहा हूं उसको बढ़ाने के लिए नहीं सुना रहा हूं, उसको सुलाने के लिए सुना रहा हूं। सत्र के बाद ऐसा लगना चाहिए जैसे अपने में से कुछ घट गया। जैसे बोझ सा था कोई सर पे या छाती पे, वो हट गया। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बड़ा ज्ञान मिल गया, अब हम उपनिषद वेत्ता हो गए। बुलाओ रे, कल ही बुलाओ, पूरा झाड़ देंगे ऐसे ऐसे करके उपनिषद। कुछ कम हो गए। क्या होता जा रहा है? जैसे जैसे गीता समागम, वेदांत संहिता आगे बढ़ रहे हैं, हम में कुछ कम होता जा रहा है, कुछ कम होता जा रहा है। जैसे भीतर यहाँ छाती में एक बैठा था मैं, और हर सत्र के साथ वो थोड़ा थोड़ा झड़ता जा रहा है, झड़ता जा रहा है, झड़ता जा रहा है। ऐसा होना चाहिए। और नहीं कुछ अध्यात्म होता, यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। सर एक चीज और मेरे आ रही है जहन में कि मतलब आज के सत्र में एक इशारा हुआ है कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, श्री कृष्ण बताते हैं। तो मेरे मन में बहुत बात ये अटकती है कि जैसे मैं जानवरों को देखता हूँ, आपको सुनते ही मेरे जानवरों के प्रति करुणा आई है। और मैंने अभी बिल्ली भी पाल रखी है। तो मैंने ये देखा है कि जानवर इंसान से ज्यादा सुखी रहते हैं। और जैसा कोई मगर भी है, कोई कार्निवोरस भी है, तो भी वो ना जंगल खा गया ना मगर तालाब खा गई। लेकिन इंसान ने ग्लोबल वार्मिंग कर दी और एक तरह से विनाश कर दिया। तो मुझे यही फिर ऐसा गुणा गुणेषु वर्तन्ते है, तो फिर ये गुण ऐसा क्या है कि पूरी पृथ्वी खा गया है। और क्योंकि गुण में तो सबसे ज्यादा जानवर ही रहते हैं जो अपनी प्रकृति की व्यवस्था से चलते हैं। इसीलिए उन्हें दुख भी कम होता है ना। जानवरों के पास क्या होता है? आपकी हालत जानवर जैसी हो जाए, आपको कितना दुख होगा ये बताओ। आपकी हालत, वो कपड़ा सुखाने का जो तार होता है, लाइन है, उस पर आप जैसे चिड़िया आके बैठ जाती, कभी आपकी हालत वैसी हो, आप कैसा अनुभव करोगे? कैसा करोगे? आप महा दुख में आ जाओगे, आपका सब छिन गया। उस चिड़िया के पास कुछ भी तो नहीं है, उसे दुख मनाते देखा, रो रही है वो। कुत्ते होते हैं दरवाजे के बाहर, उनके पास क्या है? उनमें दुख कितना देखा है? कितना देखा है? मार पीट दो तो अलग बात है, देखो, या ठंड लग गई या खाना नहीं मिला, वो अलग बात है, उसमें भी उनको पीड़ा होती है। उस हद का दुख नहीं होता है जिसकी क्षमता इंसान में है। और उस कुत्ते के पास कुछ भी नहीं है, उस चिड़िया के पास या कुछ भी, और उनके पास कुछ भी नहीं है। आपकी हालत में कह रहा हूं, एक बार को सोचिए, आपकी हालत उनके जैसी हो जाए तो आपकी क्या हालत होगी? आपकी हालत थोड़ी देर को सड़क के कुत्ते जैसी हो जाए तो आपकी क्या हालत होगी? आधे से ज्यादा लोग तो 5 मिनट बीतने से पहले
हार्ट अटैक से ही साफ हो जाएंगे। ये तो छोड़ दो कि संपत्ति, प्रॉपर्टी, कपड़े भी नहीं है और हर आदमी दुत्कार रहा है, जूते भी नहीं है सड़क पे चलने को, मील्स खाने पीने का क्या ठिकाना है। कुत्ता जब सुबह उठता है तो उसे पता होता है अगला कहाँ से आएगा उसका निवाला। वैसे वो निवालों में नहीं खाते, पर उसे कुछ भी पता होता है। आपकी हालत हो जाए, सोचिए आपको कितना दुख होगा। उसे कुछ नहीं होता, ये वरदान है उसको। वो मैं से हमसे कहीं ज्यादा मुक्त होके रहता है, कोई पूर्णतया नहीं मुक्त हो गया। हम खास तौर पर अभागे लोग हैं। हमारा जो मैं भाव है वो अतिशय सक्रिय रहता है, उतना किसी पशु का नहीं रहता। और उसी का नतीजा है कि इंसान घोर दुख पाता है और घोर दुख देता है। अगर सारा खेल अंततः इस बात का है कि जो भी करा बताओ उससे आनंद मिला कि नहीं मिला, तो मनुष्य अस्तित्व में बहुत पीछे है अन्य जीवों से। क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हो सबसे ज़्यादा दुख तो हमें ही मिलता है। अगर किसी जीव की श्रेष्ठता या सफलता का निर्धारण इस बात से किया जाए कि उसको कितना कम दुख अनुभव हो रहा है, तो इंसान तो बहुत असफल है। हम सब जीवों की एक सूची बनाते हैं, एक रैंकिंग बनाते हैं, जिसमें सबसे ऊपर वो आए जिनको सबसे कम दुख अनुभव होता है और सबसे नीचे वो आए जिन सबसे ज़्यादा। इंसान कहाँ आएगा? बहुत नीचे आएगा। तो अपनी सारी बुद्धि और तमाम चीज़ों के बावजूद ज्ञान, हम तो बहुत नीचे हैं, क्योंकि हमारा ये मैं बहुत सक्रिय रहता है। मैं होता है कुत्तों सब में होता है, कम होता है, हमसे बहुत कम होता है। इसीलिए तो हमें अध्यात्म की ज़रूरत है। कि उस पशु को वरना ज़रूरत पड़ती है कि वो घंटों घंटों बैठ के ज्ञान सुने।